बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके इल्म में होगा कि एमक्यूएम के रहनुमा बाबर गौरी पहले अमेरिका से दुबई और दुबई से फिर कराची आए 7 जुलाई 2022 को, लेकिन एयरपोर्ट से ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया। उसके बाद क्या हुआ? अगले दिन पेशी भी हुई, लेकिन एकदम से अचानक से उन्हें जिस केस में गिरफ्तार किया गया था, अदालत को बताया गया कि नहीं, ये मतलूब नहीं है। और फिर उसके बाद वो खामोशी से दुबई और दुबई से फिर अमेरिका चले गए। और बाबर गौरी जो आए थे, कहा यह जा रहा था कि नई एमक्यूएम के क़याम एक तरफ, दूसरा इशू ये था कि डॉक्टर इश्तुल इबाद, फिर तीसरा एक इशू ये था कि जी बानी एमक्यूएम के लिए लॉबिंग करने आए हैं। तो इस सारी सिचुएशन की वजह से जो बाबर गौरी को एयरपोर्ट से ही हिरासत में लिया गया, फिर वो अगले दिन रिमांड हुआ, फिर चंद दिन के बाद उन्हें वापस खामोशी के साथ भिजवा दिया गया। और कहने वाले कहते हैं कि जो लोग लेकर आए थे और सेटिंग ना बनने की वजह से उन्होंने श्योरिटीज दी थी और वो वापस लेके चले गए। अब बाबर गौरी ने उन्हें जो एक्सरसाइज वो कर रहे हैं, या एमक्यूएम की दीगर क़यादत कर रही है, कि कराची में जो महाजिर कॉज के ऊपर या महाजिर नारे की बुनियाद के ऊपर एक एमक्यूएम का क़याम। अब इसमें एक मिथ है कि जी नई एमक्यूएम होगी तो उसमें माइनस अल्ताफ हुसैन होंगे, नहीं होंगे, क्या किरदार होगा, क्या नहीं होगा। तो इसी सिलसिले में बाबर गौरी पाकिस्तान में दोबारा भी आना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने एक आईनी दरखास्त सिंध हाईकोर्ट में दायर की है, और जिसमें नैब, एफआईए, पुलिस और दीगर इदारों को उन्होंने फरीक बनाया है और कहा है कि वो पाकिस्तान जब 7 जुलाई 2022 को आए तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। और यह बताया गया कि एक ऐसा केस जो बाबर गौरी को नहीं पता था, लॉ इन्फोर्समेंट इदारों ने वो केस निकाला और उसमें उनको फिट कर दिया। अब बाबर गौरी को फिक्र यह है कि वो 2 केसेस में जमानत करा ली थी उन्होंने आने से पहले, 7 जुलाई से पहले, और फिर उसको एक्सटेंशन भी कराई। और उनका मकसद ये था कि जब वो कराची एयरपोर्ट पर उतरे तो उन्हें कानूनी तौर के ऊपर हिरासत में ना लिया जा सके और उसका जवाज ना हो। लेकिन अब बाबर गौरी जब तीसरे केस के अंदर, जिसमें उनकी जमानत नहीं थी, तो गिरफ्तार हुए, तो अब उन्हें अंदाजा हो रहा है कि उनके खिलाफ एफआईए में भी, नैब के अंदर भी, एंटी करप्शन में भी, या फिर पुलिस के अंदर भी कोई खुफिया इंक्वायरी हो सकती है, कोई खुफिया तहकीकात हो सकती हैं, कोई खुफिया एफआईआर हो सकती है, नामालूम एफआईआर हो सकती है, चालान के अंदर बाबर गौरी साहब का नाम आ चुका हो। तो ये वो खदशात हैं बाबर गौरी को, जिसके खिलाफ बाबर गौरी ने एक आईनी दरखास्त सिंध हाईकोर्ट में दायर की, जिसमें सूबाई एंटी करप्शन, नैब, एफआईए, पुलिस, आईजी सबको जो है वो फरीक बनाया है। अच्छा, अब ये काफी अरसे से चल रही है और उनके वकील हर हेयरिंग पर ये कहते हैं कि मेरे मौक्कल के खिलाफ कितनी इंक्वायरीज हैं, खुफिया पेंडिंग है, केसेस हैं, एफआईआर हैं, तो उसका रिकॉर्ड डाटा हमें दिया जाए ताकि हमें पता चले और हम उसको फेस करें। ये ना हो कि मेरे क्लाइंट जो है, यानी कि बाबर गौरी, कराची आए तो उनको अचानक से गिरफ्तार किया जाए और पता चलेगा कि उनके खिलाफ कोई खुफिया इंक्वायरी थी। आज आईजी सिंध की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई। आपको पता है कि आईजी सिंध की जानिब से जो अगर रिपोर्ट आएगी तो यकीनी तौर पर वो एक मुकम्मल रिपोर्ट होगी जो आईजी ऑफिस खुद देगा, ना कि मुख्तलिफ जो एसएसपीज, डीएसपीज या एसएचओज हैं मुख्तलिफ थानों के, वो रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। अच्छा, इसमें टेक्निकल काम क्या हो रहा है? आईजी साहब बराह रास्त इस केस में फ्रंट के ऊपर कोई रिप्लाई नहीं दे रहे। उसकी बुनियादी आपको चीजें पता है, क्योंकि एसएचओ, डीएसपी, एसएसपी को रिपोर्ट देगा और कल कला को वो रिपोर्ट गलत हो सकती है, तो वो जिम्मेदारी एसएचओ के ऊपर आ सकती है, एसएसपी के ऊपर आ सकती है, आईजी के ऊपर नहीं आएगी। आज अदालत ने यह महसूस किया कि भाई जब एक आईजी ऑफिस है और उस आईजी ऑफिस के अंदर डाटा कंप्यूटर के ऊपर भी मौजूद है और सारे थानों की रिपोर्ट, सारे एसएसपी जो है, कंसर्न जो है, डीआईजीज हैं, वो आईजी को ही रिपोर्ट करते हैं, तो फिर क्यों नहीं इस केस में आईजी सिंध खुद अपने बिहाफ के ऊपर वो रिपोर्ट जमा नहीं करा रहे? अदालत को बताया गया कि मुख्तलिफ थानों की रिपोर्ट्स है, उसमें बाबर गौरी के खिलाफ कुछ नहीं है, फला नहीं है। इसी तरीके से नैब और एंटी करप्शन और जो एफआईए है वो भी टाल मटोल से काम ले रही है। बताया जा रहा है कि कोई चीज ऐसी नहीं है, लेकिन अदालत ने यह महसूस किया है कि इसमें जो डिपार्टमेंट के हेड्स हैं वो अपने बिहाफ के ऊपर रिप्लाई सबमिट कराने में कतरा रहे हैं, कतरा रहे हैं। क्या वजूहात हो सकती हैं? तो इसलिए आज जो 2 रुकनी बेंच है उसने ये ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा है कि आईजी सिंध साहब एक तो बराह रास्त अपनी रिपोर्ट जमा कराएं, और साथ में ये भी कहा है कि अगर आईजी साहब अपनी रिपोर्ट खुद जमा नहीं कराते तो फिर उनको जाती हैसियत में भी तलब किया जा सकता है। तो इस तरीके से बाबर गौरी क्यों ये महसूस करते हैं कि जी उनके खिलाफ इंक्वायरीज हैं और उनकी मुमकिना तौर पर वो पाकिस्तान अगर आते हैं
तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो ये वो वजूहात हैं कि इदारे भी अभी कंप्लीटली जो है वो रिप्लाई करने के लिए ज़हनी तौर के ऊपर तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? आपको भी अंदाज़ा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे ही खला रखा जाता है ताकि जब किसी पर हाथ डालना हो तो फिर उस पर हाथ बआसानी और उस खला की वजह से डाला जा सके। तो कोर्ट ने जी आज भरमी का इज़हार किया है आईजी सिंध के ऊपर और कहा है कि आईजी सिंध जो अगली समाअत होगी, तो अगली समाअत के ऊपर अदालत में 15 दिसंबर अदालत ने इस केस की समाअत को मुलतवी किया है और कहा है कि जितनी भी खुफिया इंक्वायरीज बाबर गौरी के खिलाफ है तो उसकी तमाम तर रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाए। तो ये एक ब्रेकिंग खबर थी। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तैयार कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।